आईआईटी जाम एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपका एमएससी होता है, एमएस होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस, तो कैसे आप सभी एस्पिरेंट? तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से करोगे। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी जाम के बारे में। चाहे आप बीएससी में आपका केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, है ना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट इसको इग्नोर करते हैं कि आईआईटी जाम एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, इस एग्जामिनेशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनके अंदर एक डर होता है। तो आज इस सेशन के अंदर उस सारी चीजों को हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर प्रिपरेशन करते हो तो आप आईआईटी जाम एग्जामिनेशन को आराम से क्वालिफाइड कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें होगी, आईआईटी जाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं, साथ साथ में एग्जाम पैटर्न आपका क्या है और एग्जाम फीस क्या होती है, और आईआईटी जाम सीवाई का कट ऑफ क्या लगता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि बहुत हाई कट ऑफ लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। बहुत ही कम कट ऑफ लगता है और आप आराम से आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो एमएससी करने के लिए। तो जनरली हम आईआईटी जाम जो करते हैं इसलिए करते हैं कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा एमएससी हो जाए, है ना, और वहां से हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपका एमएससी होता है, एमएस होता है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आईआईटी जाम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एमएससी करने के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट चाहिए, जस्ट लाइक आईआईटीज एनआईटीज चाहिए, राइट। तो अगर आप आईआईटी जाम एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड होते हो तो आप एमएससी कर सकते हो, 4 सेमेस्टर एमएससी आईआईटी से और एनआईटी से, ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। आप इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो, यानी एमएस प्लस पीएचडी भी आप कर सकते हो अगर आप आईआईटी जाम एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होगे तो पहली तो बात है, क्या इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द आईआईटी जाम एग्जामिनेशन। आफ्टर आईआईटी जाम क्वालिफाइड आप एमएससी कर सकते हो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, आईआईटी से, साथ साथ में आईसर से और एनआईटी से, ठीक है। तो जरूर आप इस एग्जामिनेशन को दीजिए। सेकंड बात की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि भाई व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या हम इस एलिजिबिलिटी में बढ़ जाएंगे। अगर हम बीएससी सेकंड ईयर के अंदर है तो क्या हम एलिजिबल है, क्या मैं बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हूं तो मैं क्या एलिजिबल हूं, क्या मैं बीएससी पास आउट हो चुका हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं। सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, एक डिग्री। सेकंड है कि उसका जो परसेंटेज होगा, सीजीपीए जो होता है वो 5.5 चाहिए, या आपका 55% परसेंटेज चाहिए। सिंपल सी बात कि आपका एग्जामिनेशन में एग्रीगेट जो है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के एग्रीगेट 55% चाहिए अगर आप कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर आते हो, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यू में आते हो, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी 50% पे भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो चुके। तो अगर आप जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको आपके बीएससी में आपको 55% चाहिए, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर बैठते हो तो आपको 50% चाहिए इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, इस एग्जामिनेशन में एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। तो अब जो बीएससी वाला एस्पिरेंट है, जो बीएससी वाला एस्पिरेंट है, जो बीएससी सेकंड ईयर में है, बीएससी थर्ड ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं लगा, रिजल्ट अवेटेड है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको बीएससी सेकंड ईयर से ही इस एग्जामिनेशन को देना शुरू करना है, क्योंकि अभी से ही आपको अपने बारे में सोचना है कि आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट मिल जाए, एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले अपने एमएससी करने के लिए, जहां पे उसको करे बाद, एमएससी करे बाद आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब आप अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अपनी एमएससी करोगे। आईआईटीज आपके नाम के आगे लगाकर, तो वहां से आप रिसर्च में एंटर कर सकते हो, वहां से आप टीचिंग के अंदर एंटर कर सकते हो, है ना, आप एकेडमिक्स के अंदर जा सकते हो। तो देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग आईआईटी जाम एग्जामिनेशन, और उसके बाद एमएससी करे बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है बच्चों, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी कौन कौन। तो बीएससी सेकंड ईयर एस्पिरेंट आल्सो एलिजिबल, बीएससी थर्ड ईयर एस्पिरेंट आल्सो एलिजिबल, बट जब उनका सर्टिफिकेट मिलेगा उनको कि जब वो
डिग्री हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखी गई। सेकंड है कि जो एग्जामिनेशन डेट होती है, एग्जामिनेशन डेट, एप्लीकेशन डेट और एग्जामिनेशन डेट। एप्लीकेशन जो आउट होते हैं वो सितंबर के अंदर होते हैं। सितंबर से लेकर अक्टूबर, मिड अक्टूबर के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाते हैं आईटी जाम के। आईटी जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होते हैं वो सितंबर के अंदर आउट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, सितंबर के अंदर। उसके बाद जो रिटर्न एग्जाम, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एडमिट कार्ड रिलीज होता है वो आपका जैन के आंसर होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन के अंदर आपका एग्जामिनेशन होता है, सॉरी एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एडमिट कार्ड रिलीज होता है। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन जो होता है आपका बच्चों ये 14 फैब के आसपास होता है। ठीक है, 14 फैब के आसपास आपका एग्जामिनेशन, कभी 13 को होता है, कभी 12 को होता है, 14 को होता है। तो सेकंड वीक ऑफ फैब में आपका आईआईटी जाम का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट आता है आपका मार्च के अंदर, मार्च मिड के अंदर, यानी 15 मार्च से लेकर 20 मार्च पे आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। आपको चूज करना होता है कौन कौन सी आईटी। तो अप्रैल में आपका, जैसे कि अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया, अभी मई चल रहा है। ठीक है, मई चल रहा है, अब यहां से आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है ना, कि आपको कौन कौन सी आईटी मिलेगी, आपके परसेंटेज पर आपको आईटी दी जाएगी, आपके परसेंटेज पे। तो बट ध्यान में रखिएगा, सितंबर से अक्टूबर आपका रजिस्ट्रेशन डेट होती है। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जैन के अंदर आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। सेकंड वीक ऑफ फैब के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है बच्चा। और उसके बाद आईआईटी जाम का जो रिजल्ट लगता है वो 15 से 20 मार्च के मिड में लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद काउंसलिंग सेशन अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है पूरे आईआईटी जाम के, जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर रिजल्ट और एंटर करे तक, आईआईटीज एनआईटी में एंटर करे तक एक प्रोसेस ये होती है आपकी। ठीक है, तो जरूर इस डेट को नोट करें। सेकंड, एग्जाम पैटर्न क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे होते हैं बच्चों 60 क्वेश्चन। टोटल कितने होते हैं? 60 क्वेश्चन। पार्ट ए के अंदर ध्यान में रखिए, पार्ट ए के अंदर आपके आते हैं, पार्ट ए के अंदर देखो यहां पे 30 क्वेश्चंस आपको होते हैं पार्ट ए में। 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं 10 और 2 मार्क क्वेश्चंस होते हैं 20, यानी 50 मार्क्स का आपका पार्ट ए ही है। 50 मार्क्स का आपका पार्ट ए है। ठीक है, सेकंड है पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 10 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 इंटू 2 आपके कितने हो जाएंगे? 20, यानी 20 मार्क्स का आपका होता है बच्चों पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट सी के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले होते हैं और 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले होते हैं। तो यह हो जाएगा आपके 30 मार्क्स, है ना, 30 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए आपके? 50 प्लस 20 प्लस 30, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 60 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, 60 क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला वाला जो है इसमें एमसीक्यूज बोला जाता है, इसको एमसीक्यूज, यानी एक ही आंसर चूज करना है। ठीक है, यहाँ निगेटिव मार्किंग है, बट पार्ट बी और पार्ट सी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग इन दी पार्ट बी। तो यहाँ पे जो एमएसक्यू है आपके और एनएटी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, ध्यान में रखिएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब इसमें से 100 में से कितने मार्क्स आप लेते हो तो आप आईआईटी जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। 100 में से आप कितने मार्क्स लेते हो तो आप आईआईटी जाम क्वालिफाइड कर सकते हो। तो देख लीजिए, ठीक है, अगर आपने मार्क्स लिए, मान के चलो 100 में से आपका जो कट ऑफ लगा था पिछले टाइम का 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स के ऊपर 15 to 20 मार्क्स, यानी 100 में से आपको सिर्फ 15 to 20 मार्क्स लोगे तो आप क्वालिफाइड में आ जाओगे। और अगर आप 100 में से 50 मार्क्स लेते हो, 50 मार्क्स लेते हो, तो आप रैंक में आ जाते हो, रैंक के अंदर आ जाते हो, टॉप 500 रैंक के आसपास आप पहुंच जाते हो। तो डरने की बात नहीं, कोई भी एस्पिरेंट 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स नहीं ले सकता है क्या? 100 मार्क्स में से 20-15 मार्क्स नहीं, और 20-50 मार्क्स भी आया तो आपको एनआईटी मिल जाती है, यहाँ पे एनआईटी मिल जाती है। तो अच्छी बात है,
आपको देना चाहिए। और कंपटीशन बिल्कुल बहुत कम है ना, बहुत कम है। 15,000 16,000 लोग फिल करते हैं और 2,000 सीटें हैं आपके पास, तो बिल्कुल आप दीजिए। कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। जैसे JEE के अंदर तो बहुत सारा कंपटीशन होता है ना, इतने सारे लाख स्टूडेंट फिल करते हैं JEE के अंदर। यहाँ तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप IITs में एंटर करने के लिए। JEE से आप IITs में एंटर करते हो तो कितना डिफिकल्ट, कितना कंपटीशन होता है, और यहाँ तो बहुत ही कम कंपटीशन है। तो सारे एस्पिरेंट जो BSc कर रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट IIT JAM का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें, जरूर फिल करें, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वहां पे पुट कर सकते हो, टीम आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी से फिर आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो, ठीक है। हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आपको जो भी, अगर आपको सिलेबस चाहिए, आपको नोट चाहिए, जो भी चीज आपको हेल्प लगेगी, हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो चाहे आप IIT JAM का एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप CUT का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।